अगर मैं आपसे कहूं कि अजीत पवार की मौत पर जो आपके मोदी और शाह ने बोला ना, अरे सुनकर अपने आंसू को रोक नहीं पाओगे। उसी के साथ साथ भारत के रेलवे मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत की राष्ट्रपति, सब ने कुछ ना कुछ बोला। आइए देखते हैं कि आखिरकार भारत के बड़े से बड़े नेता ने क्या बोला और अजीत पवार के बारे में क्या बोला। देखने की कोशिश करोगे तो लोग अभी जान नहीं पा रहे कि आखिरकार अजीत पवार साहब का देहांत कैसे हुआ। 1959 में जन्मे और 28 तारीख को सुबह इनका देहांत हो गया। लगभग 8:30 से 8:45 के बीच बताया जा रहा है कि इनका जो खुद का प्राइवेट जेट था वो लैंडिंग के दौरान मतलब क्रैश कर गया, और क्रैश करने की वजह से उसमें 5 लोग थे और 5 लोगों में से आपके अजीत पवार साहब भी थे। लेकिन अजीत पवार है कौन यार? असल में ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि मुख्यमंत्री ना रहते तो फिर इनको कार्यभार दिया जाता। देखा जाए तो ये सीएम तो थे, मतलब उप सीएम, लेकिन ये एनसीपी के नेता थे। और बताया जाता है कि इतने दमदार नेता थे ना कि अगर ये कुछ कह दे तो भाई साहब वो होकर रहेगा, और अगर ये मना कर दे तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो होगा ही नहीं। इतने दमदार नेता आपके महाराष्ट्र के माने जाते थे। लेकिन जब लैंडिंग हो रही थी तो वो ट्रैक पर जो आपकी प्राइवेट जेट जाना चाहिए वो ट्रैक पर सीधी तरीके से लैंड नहीं कर पाया, और बताया जाता है कि ट्रैक से वो जब 100 से लगभग 50 मीटर के ऊपर ही था, उसी टाइम कुछ ना कुछ खराबी आई। पायलट देखा जाए तो एक औरत थी और उन्हीं के ही समेत लगभग 5 लोग थे, मतलब 2 पायलट होते हैं और 2 ये लोग थे, इनके साथ कोई नेता था और एक क्रू मेंबर था। सबका मौत हो गया उसके अंदर। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि अब जांच पड़ताल जारी है कि आखिरकार वो कैसे हुआ, क्यों हुआ। कंपनी वालों से पूछा जाएगा, जो कंपनी इस प्राइवेट जेट को बनाई होगी, कि आखिरकार आप कैसे बनाए कि क्रैश हो गया। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद सब कुछ पता लगेगा। लेकिन उससे पहले आप आइए देख लेते हैं कि किसने क्या बोला। सबसे पहले अगर भारत की राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, जब ये दुर्घटना होती है और जब कंफर्म होता है कि आखिरकार उनका फाइनली देहांत हो गया है, तो लोग ट्विटर पर ट्वीट करना चालू करते ही रहते हैं। जैसे कि भारत की प्रधान राष्ट्रपति की बात करें तो ये कहती हैं कि महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। असल में ये जो था ना, वो मुंबई से उड़कर बारामती पर जा रहा था उनका प्लेन। वो महाराष्ट्र के अंदर है, बस कुछ ही दूरी पर है, तो प्राइवेट जेट से जा रहे थे और जब बारामती पर उतरने वाला था उनका प्राइवेट जेट तो वहीं पर क्रैश होता है। और बताया जा रहा था कि वहाँ पर प्रचार करने के लिए जा रहे थे। अजीत पवार जी का असामान्य निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों को, परिजनों को प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को इस आघात का सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यह आपकी राष्ट्रपति कहती हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं कि और लोग क्या कहें, जैसे कि नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का तो कहना यह रहता है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजीत पवार जी है, यार ये जो न्यूज सुनने को मिल रही है ये एक्सट्रीमली शॉकिंग है। उसी के साथ साथ ये न्यूज सुनकर मेरा हार्ट जो था वो पूरी तरीके से टूट गया था। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो काफी सालों से ये और मैं मिलकर काम कर रहे थे, मतलब बहुत पहले से काम करते थे और उसी के साथ साथ मिलजुल कर रहते थे। और हम इन्हें इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि भले दूसरे पार्टी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन तब भी हम इन्हें अजीत दादा कहा करते थे। उसी के साथ साथ जो आपके अजीत साहब का देहांत हुआ है, उनका जो दिमाग था वो एकदम जैसे डेवलपिंग विजन का था कि हमेशा डेवलप ही करते रहना है, इस विजन से वो चलते थे। और उसी के ही साथ साथ जो अजीत दादा थे वो हमेशा अपनी पोजीशन को महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से होल्ड करके रखते थे कि जैसे लगता हो कि वो सभी लोगों के लीडर है, और वो जो कहते थे वो होता था और जो नहीं कहते थे वो नहीं होता था। मतलब इतनी अच्छी पोजीशन वो रखते थे। ये कोई और नहीं बल्कि नितिन गडकरी का है। अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका कहना यह है कि ये बहुत शॉकिंग बात है और बहुत दर्द वाली बात है कि जो अभी हमें सुनने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे श्री अजीत पवार साहब, उनका देहांत हो गया। उसी के ही साथ साथ आप देखने की कोशिश करोगे थ्रू आउट हिज लॉन्ग पब्लिक लाइफ, उनके जो सामाजिक जीवन को अगर देखा जाए तो वो काफी डेवलपमेंट और एक ऐसे आदमी थे जो कि महाराष्ट्र का हमेशा डेवलपमेंट चाहते थे और उसी के ही साथ साथ लोगों का भला चाहते थे। और ये एक ऐसे
डेडिकेटेड पर्सन थे भाई साहब, जो चाहते थे वो होता था, जो चाहते थे नहीं होता था। लेकिन इनकी मौत पर बहुत दुख हो रहा है। अगर बात की जाए तो अमित शाह भी कुछ कहते हैं। अमित शाह का कहना तो ये रहता है, वैसे तो ये इस ट्वीट को महाराष्ट्र यानी कि मराठी लैंग्वेज में ट्वीट किए थे, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में करके दिखा दे रहा हूं। इनका कहना है कि आज जो न्यूज देखने को मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो एनडीए के साथ काफी अच्छा रिश्ता था, वो बात की बात है कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन तब भी हम और वो साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि हमारा भी काम विकास करना है, उनका भी काम विकास करना था। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अभी उनकी जो एक्सीडेंट हुई है, इससे हमारे दिल को काफी दुख पहुंच रहा है। और अजीत पवार साहब जो थे, वो यार काफी ज्यादा एक वेलफेयर इंसान थे। उसी के साथ साथ सोसाइटी का हमेशा भला चाहते थे, और लगभग 30-35 साल से ये एक ऐसे पर्सन बने रहे जिनका कभी आज तक न जोड़ मिल पाया न तोड़ मिल पाया। मतलब इतने कठोर इंसान थे और इतना तगड़ा काम करते थे। उसके बाद भी ये कुछ चीजें लिखते हैं, लेकिन जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। मोदी साहब के बारे में बात करें तो मोदी साहब तो तुरंत ही ट्वीट कर देते हैं, और देखने की बात कोशिश करोगे तो यहाँ पर वो फोटो भी शेयर करते हैं जहाँ पर अजीत पवार साहब और मोदी साहब एक साथ मिले थे। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, श्री अजीत पवार जी वाज अ लीडर ऑफ द पीपल। मोदी साहब का कहना है कि लोगों की ये लीडर हुआ करते थे। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल कनेक्ट, कहने का मतलब ये है कि जमीनी तौर पर ये काफी अच्छे से जुड़े हुए थे, और इनकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, इनके हार्ड वर्क की, इनके पर्सनैलिटी के, और ये जो लोगों की मदद किया करते थे उसकी लोग रिस्पेक्ट करते थे। या हमेशा एम्पावर को बढ़ावा देते थे, नौकरियां मिले और चीज़ें अच्छी हों, जो गरीबी है उसे दूर की जाए, और भी बाकी सारी चीज़ें कहते थे। और उसके बारे में लास्ट में ओम शांति आपके नरेंद्र मोदी साहब लिख देते हैं। तो ये कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में करके बता दिया है, और किसने क्या ट्वीट किया बड़े से बड़े नेता ने, वो भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, अभी जो हुआ भाई साहब वो काफ़ी दुखद घटना है, क्योंकि ये जो प्राइवेट जेट होती है नॉर्मल प्लेन नहीं होते, ये कनेक्ट रहते हैं सर्विलांस से, अन्य चीज़ों से। आप सोच कर देखिए कि जब भी कोई प्राइवेट जेट या कुछ भी उड़ता है ना, उससे पहले उसकी सर्विसिंग बाकी हर चीज़ें हो चुकी रहती है, लेकिन तब भी ऐसी कौन सी गड़बड़ी आ सकती है कि वो प्लेन क्रैश हो जाए। मतलब प्राइवेट जेट भाई साहब, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। अरे जब चीफ मिनिस्टर ही नहीं सेफ है तो आप और हम किस खेत की मूली है। तो ये जो प्लेन था ये काफ़ी हाईटेक प्लेन था, और प्राइवेट जेट जानते हो आप कैसा होता है, लगभग 8 सीटर वाला प्लेन था। और मतलब ये आदमी निजी कामों के लिए खरीदता है कि कहीं यहाँ से वहाँ जाना जल्दी से, तो वो चीफ मिनिस्टर के पास देखते नहीं हो कि हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट रहता है, वैसे इनके पास भी था। लेकिन वो क्रैश होने के बाद लोगों ने वही सब शोक व्यक्त किया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्लेन क्रैश होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन एक बार यार आप और हम मिलकर ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा, ताकि इनकी आत्मा को कम से कम शांति मिल सके। इतना तो कर ही सकते हैं आप और हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।